बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हमने कुछ नया सीखना है। आज हम बात करेंगे लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स में एक यहाँ पे आपको टूल नज़र आ रहा है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि यूज़र इसमें कुछ रन टाइम पर इसमें कुछ लिख सकता है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसपे जब आप फॉर्म को रन करते हैं तो इसमें कुछ लिखा जा सकता है। यूज़र से कोई भी आप टेक्स्ट इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्म की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कैप्शन प्रॉपर्टी। कैप्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके ऊपर कुछ जो लिखा हुआ होता है उसे हम उसका कैप्शन कहते हैं। जैसे इस वक्त फॉर्म पर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, या हमने कमांड बटन लिया था उस पर कमांड 1 लिखा हुआ होता था तो उसका कैप्शन होता था। तो टेक्स्ट बॉक्स का कैप्शन नहीं होता, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है। इसका काम बिल्कुल सेम वही होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है। ये सेम वही इसका कैप्शन वाला काम है, ये कैप्शन वाला ही काम करता है। आप इसमें जो भी लिख दें, माई नेम इज ज़ीशान, तो इसमें वो लिख देगा। अब इसे मैं रन करता हूँ। अब इसमें रन टाइम पर इसमें कुछ लिख सकता हूँ मैं। देखिएगा, माई नेम इज ज़ीशान मुनीर, इस तरह से। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है कि आप इसे रन टाइम पर यूज़र से कुछ इनपुट ले लेते हैं कि आप इसमें कुछ लिखवा सकते हैं उसे रन टाइम पे, कि जब आपका ये प्रोग्राम चलाते हैं आप इसे, वहाँ पर आप कुछ उसे यूज़र को लिखने के लिए कुछ दे सकते हैं। एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास मैंने आपको जो बताया कि लेबल, उसका ये जो ए लिखा हुआ है ये लेबल का सिंबल है। लेबल किस काम आता है कि आपने अपने फॉर्म पर जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम पर कुछ आपने हेडिंग देनी हो तो आप लेबल यूज़ करते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ और देन यहाँ पे एक लेबल ड्रा कर लेता हूँ। देखिएगा, अब इसका भी कैप्शन होता है। लेबल का कैप्शन जैसे कमांड बटन का कैप्शन था वैसे इसका कैप्शन होता है। इसका कैप्शन मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ टाइप योर नेम, इस तरह से। साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसे डाउन कर लेते हैं। अब ये मैंने एक हेडिंग दे दी या फिर मैंने एक मैसेज दे दिया कि जी प्लीज़ टाइप योर नेम, और वो नेम कहाँ प्रिंट करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में। दोबारा हम इसे रन करते हैं। देखिएगा, प्लीज़ टाइप योर नेम। अब इसमें आप नाम लिख दें, जो भी आपने लिखना हो। तो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल में फ़र्क क्या हुआ कि जब आप प्रोग्राम को चलाते हैं तो लेबल में जो कुछ लिखा हुआ है उसे चेंज नहीं कर सकते। देखिए, मैं लेबल में क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लेबल में जो कुछ लिखा हुआ है वो फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं की जा सकती। लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई लिव इन पाकिस्तान, इस तरह से कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स का फ़र्क आपको मालूम हो गया। इसके बाद आज हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी थी इसकी, जो हमने कुछ फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने थे, तो हम वो सारे काम इस लेबल के साथ कर लेते हैं। मैं लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से नीचे से भी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा यूज़ करना होता है। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और लेआउट को हम कम यूज़ करते हैं। इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ। को सिलेक्ट किया है मैंने लेबल को। अच्छा, इसका नाम देखिएगा, यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा हुआ है, ये है लेबल 1। और इसके कैप्शन में हमने क्या लिखा था, प्लीज़ टाइप योर नेम। इसका नेम तो वही लेबल 1 ही है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ। वर्ड में आपने पढ़ी होंगी अलाइनमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट लिखी हुई है, फिर क्लिक करें तो ये लेफ्ट जस्टिफाई है। 3 टाइप की इसमें अलाइनमेंट्स है। राइट जस्टिफाई वो राइट साइड पे अलाइन कर देता है उसे, और ये सेंटर, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ फिलहाल। और उसके बाद ये बैक कलर आपने पहले भी पढ़ा था कि इसका बैक कलर चेंज करने के लिए
डिफरेंट बैक कलर्स लगा सकते हैं आप। इसके बाद है ये बैक स्टाइल, यहाँ पे ओपेक जो है वो सिलेक्ट है। ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं कि जो आप वो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो नज़र ना आए, इस तरह से ओपेक भी कर सकते हैं। डिफरेंट जस्ट फॉर्मेटिंग है। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है कि आप इसके साइड्स पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल लगा लें, ये देखिए इस तरह से साइड पे बॉर्डर सा आ गया। लेकिन हम आमतौर पे लेबल के बाहर बॉर्डर लगाते नहीं है। मैं इसे नन कर देता हूँ। कैप्शन आपको पता है क्या होता है। ये फील्ड्स हम इंशाल्लाह इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाए लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। तो यहाँ से हम इस लेबल में जो हमने टेक्स्ट लिखा था, कैप्शन में जाकर लिखा था जो हमने टेक्स्ट, तो वो हम उसकी फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, इस बटन पे क्लिक करें, ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैलिबरी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक जो भी आपने करना हो, जैसे वर्ड में फॉर्मेटिंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लें। और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ जो आपने बढ़ाना हो, जो साइज़ रखना हो, इसका आपको उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है यहाँ पे सैम्पल। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए ये है, स्ट्राइक आउट करना है उसके लिए ये है, इस तरह से। अब इसे मैं ओके करता हूँ। देखिएगा उसने ऐसे फॉर्मेटिंग कर दी है, लेकिन चूँकि हमने फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बढ़ा दिया था इसलिए अब यहाँ पे पूरा नहीं शो हो रहा। तो अब मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरह से। प्लीज़ टाइप योर नेम। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ना लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसको सेलेक्ट करके इसके टेक्स्ट में मैं जाकर सब डिलीट कर देता हूँ। अब ये खाली है। जब मैं इसमें चलाता हूँ, अब इसमें जो कुछ भी लिख दूँ, प्लीज़ टाइप योर नेम अली, इस तरह से जो भी आपने नाम लिखना हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने पढ़ना था। सबसे अहम जो था वो ये था कि हमें लेबल और टेक्स्ट बॉक्स का डिफरेंस जो है वो हमने जानना था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद थोड़ी सी कलर्स वगैरह पर थोड़ी सी बात हो जाए। काफ़ी इंटरेक्टिव टॉपिक है हमारा, इसमें कलर्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि एक बटन ऐसा बनाऊँ कि इस पर क्लिक करूँ तो फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। जल्दी से हम बना लेते हैं एक कमांड बटन, और इसका मैं कैप्शन जो है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमने वो लेबल पे और टेक्स्ट बॉक्स पे तो कोई कोड नहीं लगाया था ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन कमांड बटन पे तो कोड लगाना पड़ेगा जब इस पर हम इसके क्लिक इवेंट पे कोई कोड लगाएंगे। फिलहाल मैं इसको ओपन करके सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ कि ये भी कोई कोड नहीं लगाना अभी हमने। ठीक है, अब मैं कमांड बटन को सिलेक्ट किया मैंने और कैप्शन में लिख देता हूँ चेंज कलर, कि जी कलर चेंज करें। बल्कि मैं यूं कर देता हूँ कि चेंज कलर टू ब्लू, इस तरह से। अब इसका कोड व्यू खोलते हैं हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी फॉर्म 1 जो है डॉट, अब क्या होगा, कलर हम कहाँ से चेंज करते थे, फॉर्म का बैक कलर होता था, बैक कलर चेंज करना चाह रहे हैं हम ना, तो फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, अब आप लिख लें रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, जो भी आपने कलर देना हो। लेकिन आपको वीबी इस तरह से लिखने की इजाज़त नहीं देती, आपने एक स्पेशल वे से लिखना है। किस तरह से, वीबी ग्रीन, ग्रीन लिखना है तो वीबी ग्रीन लिखना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करें, ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। अब इसे क्लोज करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। हमने यहाँ पर ब्लू लिखा था, वहाँ हमने ग्रीन लिख दिया। चलिए हम यहाँ से भी इसे ग्रीन कर देते हैं, ब्लू को ग्रीन कर देते हैं कि जी चेंज कलर टू ग्रीन, ताकि लॉजिक भी बने थोड़ी सी। अब इसे मैं रन करता हूँ। अब इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, फॉर्म का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपने रन टाइम पे फॉर्म का कलर चेंज कर दिया। इसे बंद करते हैं। देखिए अब फिर कलर वही आ गया, आपने सिर्फ उसी वक्त के लिए सिर्फ उसका कलर चेंज किया था। अब इसके कोड में जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो फॉर्म का कलर तो वही रहे, इस बटन का कलर भी वही हो जाए जो फॉर्म का कलर था। इस बटन का बैक कलर कहाँ से चेंज करते थे हम, सबसे पहले हम स्टाइल में जाते थे, सिलेक्ट करके बटन को स्टाइल,
यहाँ से इसका स्टाइल हम करते थे ग्राफिकल, और फिर इसका जो है ना हम कलर चेंज करते थे, कोई भी कलर हम लगाते थे। मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करूँ तब इस बटन का कलर चेंज हो जाए, इसी बटन का। तो सबसे पहले मैं तो इसका ये कैप्शन मिटा देता हूँ, बस इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लिक मी। इसके कोड में जाता हूँ, सारा कोड डिलीट कर देता हूँ। अब करना क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए क्लिक इवेंट पहले से सिलेक्टेड है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस बटन का कलर वही हो जाए कि जो इस फॉर्म का कलर है। ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, डार्क ऑरेंज, यही कलर इस बटन का हो जाए। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस बटन का नाम क्या है। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है क्लिक मी, ये तो कैप्शन है, इसका नाम क्या है, कमांड 1। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं कोड में लिख देता हूँ कि जी कमांड 1, ये जो बटन है, डॉट बैक कलर, हम बैक कलर की बात कर रहे हैं। ये आपके पास लिस्ट आ गई है, यहाँ से आप नाम चूज कर सकते हैं। कमांड 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, ये जो कमांड 1 का बैक कलर है ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। उलझ गए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोबारा समझ लें कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इस बटन का कलर वही हो जाए कि जो फॉर्म का कलर है। फॉर्म का कलर ऑरेंज है ना, मैं उसे ये नहीं बता रहा कि फॉर्म का कलर ऑरेंज है, मैं ये कह रहा हूँ कि कमांड 1 डॉट बैक कलर बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। इनडायरेक्टली तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसका कलर भी ऑरेंज हो जाए। देखिएगा करके देखते हैं। मैंने लिखा कमांड 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू form1 डॉट, यहाँ से भी बैक कलर। ठीक है, कि कमांड 1 का जो बैक कलर है वो बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। form1 का बैक कलर नहीं चेंज होगा, कमांड 1 का बैक कलर चेंज होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो वही हो जाएगा कि जो फॉर्म का कलर है, इस तरह से। अब मैं इसे बंद करता हूँ। अभी इसका कलर क्या है, रेड है। इसे मैं रन करता हूँ। जब इसमें क्लिक करूँगा तो इसका कलर वही हो गया कि जो फॉर्म का कलर था। कौन सा, ये ऑरेंज कलर, इस तरह से। दोबारा करता रहूँ, वही कलर एक दो चेंज कर दिया उसने, इस तरह से। अब मैं इसे बंद करता हूँ, इस तरह से। तो आज हमने ये देखा कि चेक बॉक्सेस, सॉरी टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं और लेबल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि हम कलर्स वगैरह किस तरह चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वीबी ग्रीन दें या वीबी ब्लू दें, आप वीबी ब्लैक, वीबी वाइट और इस तरह से बहुत से कलर्स हैं, आप इसमें ट्राई कीजिएगा। काफ़ी कलर्स को जो है ना वीबी पिक कर लेती है। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि आपने बटन की मदद से इसका कलर चेंज करना सीखा। तो आई होप कि इसके यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें एक और काम भी कर लेते हैं। हमने तो इस पर क्लिक किया था तो कलर चेंज हुआ था ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इस पर माउस में लेके जाऊँ तब जो है ना इसका कलर चेंज हो जाए, फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। ठीक है ना, पहले तो मैं ये करता हूँ, ये सारा कोड मिटा देता हूँ, मैं दोबारा से कोड लिख लूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो मैं कहता था क्लिक, ये देखिए मैंने यहाँ से क्लिक इवेंट लिया हुआ था कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब आपने इसका कलर चेंज करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर सिर्फ माउस को ले जाऊँ, ये कर्सर जो है ना यहाँ से आऊँ मैं कर्सर ले जाऊँ इसके ऊपर, तब कलर चेंज हो जाए, मुझे क्लिक ही ना करना पड़े। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके कोड व्यू में जाकर यहाँ से इवेंट चेंज करना है। यहाँ से क्लिक इवेंट है ना, तो ये तो तभी होगा जब आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से एक इवेंट है माउस मूव, कि जब आपका माउस जो है, आपके कर्सर जो है वो इसके ऊपर से मूव हो, गुजरे इसके ऊपर से, तब क्या हो, ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए वो वाला कोड जो है ना, ये क्लिक वाला, ये अलग हो गया, एक और नया उसने कोड खोल दिया। इसको चाहे आप डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ये माउस मूव इवेंट का जो है ना आपका कोड है, इसके दरमियान में लिख दें कि जी जब माउस मूव करूं तो form1 जो है उसका बैक कलर जो है वो बराबर हो जाए वीबी ब्लू, इस तरह से। अब इसे मैं बंद करता हूं, इसे मैं रन करता हूं। अब देखिएगा क्लिक करता हूं तो, सॉरी मैंने क्लिक किया ही नहीं, जैसे मैं कर्सर उसके ऊपर ले गया उसने ब्लू कर दिया। दोबारा देखिएगा, मैं इसे बंद करके दोबारा प्ले करता हूँ। इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। जब मैं कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूँ बटन के ऊपर, अभी देखिएगा मैं बटन के ऊपर कर्सर ले जाने वाला हूँ, मैं क्लिक नहीं करूँगा,
सिर्फ कर्सर को लेके जाऊंगा। ये देखिए, जैसे मैं कर्सर ले गया, उसने फॉर्म का कलर ब्लू कर दिया। ठीक है, उसने बटन पे कोई चेंजेस नहीं की, क्योंकि मैंने उसे ये नहीं कहा था कि बटन का भी कलर कुछ चेंज करना है। मैंने कहा था कि जी फॉर्म का कलर चेंज कर दें, इस तरह से। अब इसे मैं बंद करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, एक और इवेंट होता है इसमें, ये तो माउस मूव का था ना, इसको मैं दोबारा से सबको डिलीट कर देता हूँ, सारे कोड को। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो और कलर हो जाए, जब क्लिक को छोड़ दूँ तब कुछ और कलर हो जाए। यानी जब माउस को दबाए रखूँ तब इसका, फॉर एग्जांपल, इसका कलर हो जाए ब्लैक, और जब मैं माउस को छोड़ दूँ तब इसका कलर हो जाए वाइट, इस तरह से। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने इस बटन के कोड में जाएं और यहाँ से इवेंट ले लें माउस डाउन। यहाँ पे होगा ये माउस डाउन। इसका मतलब ये होगा कि जब आप अपने माउस के बटन को प्रेस किए हुए रखेंगे। ये देखिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी फॉर्म 1 डॉट बैक कलर बराबर हो जाए VB ब्लैक। कौन से इवेंट में आपने लिखा था, माउस डाउन के। एक और इवेंट यहाँ से ले लें माउस अप का। ये तो माउस डाउन का था ना, कि जिसमें आपने माउस को दबा के रखेंगे तब वो जो है ना ब्लैक कलर कर देगा। अब माउस अप का भी तो बनाना है कि जब माउस को छोड़ दें, माउस वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाए, तब क्या होगा। माउस अप करते हैं तब जनाब ये कर दे कि फॉर्म 1 डॉट बैक कलर बराबर हो जाए VB, चलें ठीक है, ग्रीन लिख देते हैं, VB ग्रीन, इस तरह से। इसे मैं बंद करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा। अब इसको ओवर पे, माउस मूव पे तो मैंने कोई नहीं लगाया था ना, कुछ भी मैंने नहीं लिखा था। अब मैंने माउस डाउन और माउस अप लिखा था। तो माउस डाउन क्या होता है, देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करके माउस को दबा के रखता हूँ, उसका बटन को दबा के रखता हूँ। ये देखिए, मैं बटन को मैंने दबाया हुआ है, मैंने बटन को रिलीज नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो उसने अपना कलर जो है ना फॉर्म का वो ब्लैक हो गया। अब इसमें छोड़ता हूँ जैसे ही, तो कलर ग्रीन हो जाता है। दोबारा दबाता हूँ तो कलर ब्लैक, छोड़ता हूँ तो ग्रीन। तो कोड में भी हमने यही लगाया था कि माउस डाउन हो तो ब्लैक, माउस अप हो तो ग्रीन, इस तरह से। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी आपके लिए। आई होप कि आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि विजुअल बेसिक में काम करना बहुत ही आसान है। अभी तो हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा एडवांस और थोड़े से कम्प्लिकेटेड से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको इंटरेस्टिंग ही लगेंगे। इसमें आप बेसिक्स पे ग्रिप बनाएं, इन ऑब्जेक्ट्स को देखें। काफ़ी हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ भी लिए हैं इसमें। बाकी ऑब्जेक्ट्स की बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको जो पहले नहीं बता सका था, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। ये देखिए, ये एरो टूल तो जो है, ये पॉइंटर टूल, ये पहले से सिलेक्टेड ही होता है ना। ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ ड्रॉ करने के काम आता है। अब देखिए, मैंने एक लेबल टूल लिया, उसे ड्रॉ किया, जब छोड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली फिर से एरो टूल सेलेक्ट हो जाता है। ये किस काम आता है कि सिर्फ आपके इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काम आता है, और कुछ किसी भी इसका और पर्पज़ नहीं है इसके अलावा। ठीक है ना, एरो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मूव करने के काम आता है, या आप उसका साइज इससे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी आपको कोई उलझन नहीं होनी चाहिए कि जब आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से बटन की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जब आप लेबल पे क्लिक करते हैं तो लेबल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। सभी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि यहाँ से उस प्रॉपर्टी का नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे होते हैं। फॉर्म पे क्लिक करूँ तो यहाँ से फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। फॉर्म में चेंजेस करनी हो आपने, अगर किसी बटन पे बटन की सेटिंग चेंज करनी है, प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं, तो आपने बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेनी है। लेबल की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो यहाँ से लेबल को क्लिक करना है और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेनी है, सो ऑन, इस तरह से। तो आई होप कि आपने VB को काफ़ी इंजॉय किया होगा। बाकी इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह।